हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर एन अल्फा हेलिक्स इज द एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखिए, जब भी हम सेकेंडरी प्रोटीन की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी प्रोटीन हमें टू फॉर्म में मिलता है। एक तो हमें मिलती है अल्फा हेलिक्स फॉर्म और दूसरी हमें मिलती है बीटा हेलिक्स फॉर्म। अब ये जो हमारे पास में अल्फा हेलिक्स फॉर्म होती है ये एमिनो एसिड्स की हमारे पास में स्पाइरल फॉर्म होती है, जबकि बीटा हेलिक्स फॉर्म हमारे पास में कैसी होती है, जिग जैग होती है। और दोनों ही फॉर्म हमें किसको रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये जो हमारे पास में अल्फा हेलिक्स होता है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसकी जो एक फोल्ड बनती है, इसकी जो एक फोल्ड बनती है इसके अंदर हमें 3.5 एमिनो एसिड्स मिलते हैं। कितने एमिनो एसिड्स मिलते हैं, 3.5 एमिनो एसिड्स मिलते हैं। ये हमें याद रखना है। और खास बात हमें क्या याद रखनी है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलता ही है, इसके अलावा और हमें क्या मिलता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। जबकि जो बीटा हेलिक्स है इसके अंदर हमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी कि दो डिफरेंट एमिनो एसिड्स के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ एक ही एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा केरेटिन प्रोटीन होता है, जो हमारा मायोसिन प्रोटीन है, इसका एग्जाम्पल है। जबकि बीटा हेलिक्स के प्रोटीन का एग्जाम्पल हमें कौन देखने को मिलता है, सिल्क प्रोटीन देखने को मिलता है। इन्हें हम बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये भी हमें याद रखना है बेटा। ओके, तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिल चुका है। अल्फा हेलिक्स हमारा कौन सी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हमारे पास में लीनियर पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जबकि अगर हम टर्सरी की बात करें तो ये कुछ इस तरह से हमारी उलझी हुई स्ट्रक्चर होती है। क्वाaternary के अंदर तो हमें दो दो पॉलीपेप्टाइड चेन या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ते हुए दिखाई देती है। ओके, ये बताया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।